एवरीवन, दिस इज विराज। आज हम लोग बात कर रहे हैं मेरे एक सब्सक्राइबर के क्वेश्चन के बारे में। उन्होंने मुझसे कई दिन पहले, मतलब 4-5 दिन पहले क्वेश्चन किया था। उनको जानना था कि लाल किताब में, ठीक है, जो उपाय दिए जाते हैं नारियल के बारे में, उनके बारे में उनको जानना था। ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं माफ़ी चाहता हूँ कि मैंने इतने दिन हो गए मैंने उसके बारे में वीडियो नहीं कवर करी। सो आई होप कि आपको आज की वीडियो देख के अच्छा लगेगा एंड यू विल गेट टू नो जो आपको जानना था। ठीक है, सो नारियल, आपको ये जानने की जरूरत है कि नारियल क्या चीज को डिनोट करता है, या आप कह लो कि नारियल किस चीज से संबंधित है। ठीक है, सो नारियल को अगर हम लोग उपाय को साइड रख दें, जो जो उपाय हैं लाल किताब में या कहीं भी, तो उसको साइड रखने के बाद आप एक चीज समझो कि नारियल को हम लोग श्रीफल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, श्रीफल का मतलब क्या हुआ? श्री मतलब हो गया माँ लक्ष्मी, और फल मतलब उनसे जुड़ा हुआ, यानी कि उनसे संबंधित वो एक फल। ठीक है, ये पूजा में वगैरह में यूज होता है। आपको मालूम है, मिठाई के ऊपर कस के डाला जाता है, बहुत सी चीजें हैं। सो अब आते हैं हम लोग इसके उपाय के ऊपर। जो उपाय सजेस्ट किए गए हैं लाल किताब में, ठीक है, नारियल 2 तरीके के होते हैं। ठीक है, नारियल जो पहला नारियल होता है जटा वाला, ठीक है, जिसमें पानी होता है, इसको हिलाओगे तो उसमें पानी होगा। ठीक है, वो एक नारियल है। दूसरा होता है सूखा हुआ नारियल। ठीक है, मतलब देखना उसके बाहर का जो कवरिंग है, वो आउटर कवरिंग जो होता है वो होता है हार्ड। ठीक है, और उसके अंदर होती है गिरी। ठीक है, जिसको अगर आप बाद में मिठाई के ऊपर कस के खा सकते हो। ठीक है, मतलब अगर उसको काटोगे, इसको खोलना पहले तो बहुत मुश्किल है, बट अगर आप खोल रहे तो उसके अंदर से गिरी निकलती है। ठीक है, इतनी सी होती है वो, खूब जोर इतनी सी, तो उसको यूजुअली लोग कस के खाते हैं मिठाई के ऊपर। सो ये है 2 तरीके के नारियल। ठीक है, अब ये दोनों नारियल अलग अलग ग्रह को संबंधित हैं। ठीक है, अलग अलग ग्रहों का उपाय करते हैं। ठीक है, एक ही चीज से नारियल जो है वो है एक ही चीज, लेकिन करते अलग अलग ग्रहों का उपाय है। ठीक है, नारियल जिसमें पानी होता है, ठीक है, जटा वाला, ठीक है, वो नारियल होता है हमारे राहु के लिए यूज। ठीक है, जो राहु के जितने भी उपाय होते हैं ना, जैसे मान लो किसी का राहु आपके चार्ट में बुरा है या नेगेटिव फल दे रहा है, तो उसकी जो रेमेडीज बताई जाती हैं, तो उसके उपाय के तौर पे वो जटा वाला नारियल जिसमें पानी होता है उसको यूज किया जाता है। ठीक है, वाला नारियल होता है जिसमें मैंने कहा कि बाहर से कवरिंग हार्ड होती है, अंदर में गिरी होती है, मतलब कह लो गिरी वाला नारियल, कह लो सूखा गिरी नारियल। तो ये वाला जो नारियल होता है ना, ये इसका जो उपाय है वो शनि के लिए किया जाता है। डिनोट करता है शनि को। ठीक है, लेकिन शनि के कोई भी उपाय राहु के हेल्प के बिना नहीं होता, राहु का कोई भी उपाय शनि के हेल्प के बिना नहीं होता। सो इन शॉर्ट दोनों कनेक्टेड है। ठीक है, आप नारियल चाहे आप पानी वाला लो तो वो राहु के लिए कनेक्ट हो रहा है, अगर आप सूखा नारियल लेते हो गिरी वाला नारियल तो वो शनि के लिए कनेक्ट हो रहा है। 2 चीज जो आपको समझनी चाहिए, जो आप किसी को भी समझनी चाहिए, कि अगर आपको राहु का उपाय करना है तो आपको यू नीड टू यूज दैट जटा वाला नारियल जिसे पानी है। ठीक है, और किसी को अगर शनि का उपाय करना है, मतलब सूखे नारियल का उपाय करना है, जो कि सूखा गिरी का नारियल है, उसको आपको शनि के लिए करना है। ठीक है, अब जितने भी आपने उपाय सुने होंगे ना कि इसको नारियल को जल प्रवाह कर दो, ठीक है, तो वो यूजुअली शनि ग्रह के लिए होते हैं, एंड वो होते हैं सूखे गिरी के नारियल, क्योंकि उनको कहीं और आप ना मंदिर में दान कर सकते, कोई खाएगा नहीं, उसको खोलेगा कौन, उतनी मेहनत कौन करेगा। अगर आप किसी को देते भी हो मंदिर में दान में देते भी हो, तो कौन उतनी मेहनत करेगा कि उसको खोलेगा फिर उसको खाएगा वगैरह वगैरह। बहुत एक चीज है, इसलिए उस चीज को अवॉइड करके ये कहा जाता है कि आप जल प्रवाह कर दो, आपको फल अच्छे मिलेंगे। अब ये सारा जो उपाय है ना, ये अलग अलग चार्ट्स के अलग अलग पोजिशन, प्लानिटरी पोजिशन के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि एक नॉर्मल टर्म पे आप समझ लो कि नहीं अगर आपको ये उपाय करना है, अगर आपको ये ग्रह का उपाय करना है तब ये कर लो, ऐसे नहीं। ये जनरल उपाय नहीं है। ये भले ही लिखे हुए हैं कि लाल किताब में कि हाँ इसका उपाय आप ऐसे कर लो, बट आपको एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर को कंसल्ट करना है, एंड अगर वो कहे तो ही आपको ये सारे दोनों उपाय करने, ये उपाय हो या कोई भी उपाय तभी करने हैं जब वो आपको कंसर्न पर्सन आपको बताए कि ये उपाय ऐसे ऐसे होंगे। क्योंकि एक गलती आपके दूसरे ग्रह को भी छेड़ सकती है। फॉर एग्जाम्पल, अपने मन से कोई भी उपाय मत करो, चाहे लाल किताब क्यों चाहे वैदिक क्यों, कोई उपाय मत करो, समझो
और ये वीडियो सिर्फ नॉलेज के लिए, समझने के लिए, लॉजिक समझने के लिए, ना कि खुद से उपाय करने के लिए, ठीक है। सो आई होप आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, एंड इफ यू डिड देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राम राम।